हरे कृष्णा, राधे राधे। तो सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं, लड्डू गोपाल के अकॉर्डिंग भी और छोटे बच्चों के अकॉर्डिंग भी। और कहीं कहीं पर अधिक सर्दियाँ हैं और कहीं कहीं पर अभी कम सर्दियाँ हैं। तो हमारे यहाँ पर अभी इतनी सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं कि हम बड़े लोग भी सुबह शाम में स्वेटर पहनने लगे हैं। तो लड्डू गोपाल की सेवा हमें सर्दियों में कैसे करनी है? वैसे तो मैंने एक वीडियो पोस्ट कर दी है कि विंटर में लड्डू गोपाल की सेवा कैसे की जाती है, और अभी हल्की सर्दियां हैं तो उसके हिसाब से हम लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करेंगे और सर्दियों के लिए उनके लिए व्यवस्था कैसे की जाती है। तो आप देख सकते हैं हमारे लाला जो हैं यहाँ पर विंटर की यानी वूलन की ड्रेस पहने हुए हैं। अगर आपके पास इस तरह की वूलन की ड्रेस बनानी नहीं आती हैं तो आप मार्केट से भी खरीद सकते हैं। साथ ही अगर आपको इस तरह से वूलन की ड्रेस नहीं बनानी आती हैं तो आप वेलवेट की सनील की ड्रेस भी लड्डू गोपाल के लिए सिलाई मशीन से अथवा हाथ से भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लड्डू गोपाल का जो बेड है उसकी जो बेड शीट है उसे हिलाकर बिछा देंगे। अगर आप चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। जैसा कि सर्दियां हैं तो हम लड्डू गोपाल के लिए यहाँ पर गर्म बेड शीट का ही व्यवस्था करेंगे। और आप हफ्ते में 2 बार या 1 बार लड्डू गोपाल की बेडशीट ज़रूर चेंज कीजिएगा, यानी धुली हुई आपको बेडशीट बिछानी है। तो मैंने यहाँ पर लड्डू गोपाल की ये न्यू बेडशीट बनाई है, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मलमल की तरह एकदम सॉफ्ट है। तो एकदम सॉफ्ट सी बेडशीट हम लड्डू गोपाल के लिए बिछा देंगे, जिससे हमारे लड्डू गोपाल रात्रि में बहुत ही आराम के साथ अपना शयन कर सकें। तो साथ ही मैंने यहाँ पर लड्डू गोपाल का जो कंबल है वो भी बनाया था, उसको भी हम बिछा देंगे। और सर्दियों में आप कोशिश करें कि लड्डू गोपाल के लिए भोग प्रसाद रात्रि में ज़रूर से रखें। और कंबल रजाई की अगर आपके पास व्यवस्था नहीं है तो कोई भी मोटा कपड़ा ठाकुर जी को उड़ाने के लिए और बिछाने के लिए व्यवस्था ज़रूर कीजिएगा। लड्डू गोपाल की पूजा सेवा करने से घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। बाल गोपाल की सेवा करने से सभी कष्ट हमारे दूर होते हैं और खुशियाँ आती हैं। माना जाता है कि घर में लड्डू गोपाल को विराजमान करने से कई तरह के लाभ मिलते हैं। उनकी कृपा से धन समृद्धि और मान सम्मान में भी वृद्धि होती है। तो लड्डू गोपाल आप अपने घर में विराजमान कर रहे हैं या लेने जा रहे हैं या लेना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखकर ही लड्डू गोपाल को अपने घर लाना है कि उनकी व्यवस्था आप ठीक ढंग से कर पाएंगे या नहीं। क्योंकि सर्दियों में और गर्मियों में दोनों चीज़ों की व्यवस्था हमें अलग अलग करनी होती है। सर्दियां हैं तो सर्दियों के अकॉर्डिंग हम लड्डू गोपाल की सेवा व्यवस्था करेंगे, और गर्मियाँ हैं तो गर्मियों के अकॉर्डिंग हमें सारी व्यवस्थाएँ करनी होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखकर ही लड्डू गोपाल को अपने घर लाना चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ें ठाकुर जी की काफ़ी कॉस्टली होती हैं। पहले तो सोच विचार लोग नहीं करते हैं, अपने घर बड़े लाला ले आते हैं, लेकिन फिर उनकी व्यवस्था ठीक ढंग से नहीं कर पाते हैं, तो ये सब ठीक नहीं है। देखिए, घर हो या मंदिर, हिंदू धर्म में देवी देवताओं की प्रतिदिन पूजा की जाती है। पूजा पाठ करने से न सिर्फ मन को शांति प्राप्त होती है बल्कि जीवन में भी शुभता का आगमन होता है और ईश्वर का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। सुबह सवेरे आप ठाकुर जी को गर्म जल अथवा गर्म दूध का ही भोग लगाइएगा। साथ ही सर्दियां हैं तो गुड़ के साथ में आप लड्डू गोपाल को दूध का भोग लगा सकते हैं, या चीनी डालकर या खांड डालकर जो गुड़ का होता है उसको भी आप लड्डू गोपाल को भोग लगा सकते हैं। जो भी भोग प्रसाद आप ठाकुर जी को सुबह में लगाएं, आपको उसमें तुलसी दल जरूर रखना है। और ठाकुर जी को जब आप जगाएं तो लयबद्ध ताली का प्रयोग जरूर कीजिएगा। चाहे तो आप घंटी बजा सकते हैं या फिर कोई भजन गुनगुना सकते हैं या राधा नाम जप कर सकते हैं। और लड्डू गोपाल को हमें तुरंत स्नान नहीं कराना है, 5-10 मिनट बाद ही स्नान कराना होता है। आप जब तक अपने मंदिर को क्लीन कर सकते हैं, पूजा के बर्तन साफ कर सकते हैं, उसके बाद में ठाकुर जी के जो भी आपको वस्त्र पहनाने हैं वो पहले से व्यवस्था करके रखिएगा। क्योंकि ठाकुर जी को जब हम स्नान करा देते हैं उसके बाद उनको ठंड लगती है, तो जल्दी से हमें उनको वस्त्र धारण कराने होते हैं। तो स्नान कराने के लिए अगर आपके यहाँ नल है जो सीधा ज़मीन से पानी आता है, चाहें तो आप उससे भी स्नान करा सकते हैं, क्योंकि उसमें भी ताज़ा जल निकलता है। वो गर्म जल होता है, गुनगुना जल होता है, तो आप उससे स्नान करा सकते हैं। या फिर हल्का गुनगुना जल आप लड्डू गोपाल जी के लिए गैस पर करके तब आप स्नान करा सकते हैं। सबसे पहले लड्डू गोपाल को जब स्नान कराएंगे तो उनके हम चरणों पर जल डालते हैं, उसके बाद ही हमें लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना होता है। ये आपको ख़ास बात याद रखनी है। और लड्डू गोपाल को जिस भी पात्र में आप बिठा रहे हैं, स्नान करा रहे हैं, उसमें या तो चंदन से स्वास्तिक बनाइएगा, या फिर आप एक तुलसी दल रखिएगा या पुष्प रखिएगा, या थोड़ा सा जल डाल के उसके बाद लड्डू गोपाल को बिठाइएगा उस पात्र में, क्योंकि खाली पात्र में ठाकुर जी को नहीं बिठाया जाता है।
अब दूसरा, हम ठाकुर जी को स्नान कराने के बाद में जल्दी से हम उनको एक साफ से टॉवल से पोंछ देंगे, जिससे हमारे ठाकुर जी को सर्दी ना लगे, ठंड ना लगे। आप चाहें तो अंगीठी का भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, अंगीठी जला सकते हैं, या फिर हीटर है तो आप हीटर को भी जला कर रख सकते हैं, जिससे हमारे ठाकुर जी को सर्दी नहीं लगेगी, उनको गर्माहट मिलती रहेगी। और रजाई कंबल जो भी आपके पास है वो ठाकुर जी को स्नान के बाद में हम उड़ा देंगे। और मैंने यहाँ पर देखिए लड्डू गोपाल को ये वाली ड्रेस पहना दी है, और इसका वीडियो भी मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है। बहुत ही सुंदर लगते हैं इस वाली ड्रेस में। ये ऊपर की जैकेट है और पैंट है। और अब हम करेंगे यहाँ पर पूजा की तैयारी। तो लड्डू गोपाल के लिए आप चाहें तो गर्म जल हल्का गुनगुना करके रख सकते हैं। हमें घड़े में, मटके में ठाकुर जी के लिए जल हम नहीं रखना है। और साथ ही आप जो चंदन ठाकुर जी को लगा रहे हैं वो सिर्फ हमें पूरे मस्तक पर उसका लेप नहीं लगाना है, सिर्फ तिलक लगाना है। और इसमें अगर आप चाहें तो चंदन में गर्म जल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठंडा जल ना डाल के। और जब अधिक सर्दियां आ जाएंगी तो हम एक ठाकुर जी के लिए छोटी सी मिट्टी की अंगीठी बनाएंगे। उसमें हम लड्डू गोपाल जी के लिए कोयला सुलगाकर या फिर गाय का उपला सुलगाकर उसके बाद हम ठाकुर जी के पास रखेंगे। जब उसमें से धुआं निकलना बंद हो जाएगा उसके बाद में रखेंगे। आप चाहें तो लकड़ियों के छोटे छोटे टुकड़े करके उनको भी जला करके आप ठाकुर जी के पास रख सकते हैं। और ठाकुर जी को स्नान कराने के बाद में जो भी आपने वस्त्र धारण कराए हैं, उसके बाद जब सर्दियां अधिक आएंगी तो उनको एक कंबल हमें ऊपर से ओढ़ा देना है, जिससे हमारे ठाकुर जी को और भी सर्दी ना लगे। और जो भी फल फ्रूट आप ठाकुर जी को भोग लगा रहे हैं, ध्यान रखें कि उनकी तासीर गर्म हो, या फिर गर्म भोजन का ही आप ठाकुर जी को भोग लगाएं। हलवे का भोग लगा सकते हैं, गाजर के हलवे का, सूजी के हलवे के, मूंग के दाल का हलवा बना सकते हैं, खिचड़ी का भोग लगा सकते हैं। और जैसे चूरमा होता है बाजरे की रोटी का, उसका आप भोग लगा सकते हैं। और जो भी भोग प्रसाद लगाएं उसमें तुलसी दल हमें ज़रूर से रखना है। साथ ही मूंगफली, गज्जक, इन सभी चीज़ों का आप ठाकुर जी को भोग लगा सकते हैं। और तिल के लड्डू बनाकर, बाजरे के आटे के लड्डू बनाकर, इन सभी चीज़ों का आप भोग लगा सकते हैं, यानी गर्म तासीर की चीज़ों का भोग लगाना है। इत्र का प्रयोग आप खस का इत्र, केसर का इत्र प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें ठाकुर जी की सर्दियों में पूजा सेवा करनी होती है। आप चाहें तो अपने ठाकुर जी को धूप में बिठाकर स्नान करा सकते हैं, या उनको हल्की धूप स्नान के बाद में लगा सकते हैं। पूजा अथवा पूजन किसी भगवान अथवा लड्डू गोपाल को प्रसन्न करने हेतु हमारे द्वारा उनका अभिवादन होता है। पूजा हमारे जीवन का शांतिपूर्ण अथवा महत्वपूर्ण कार्य है। यहाँ भगवान को अथवा लड्डू गोपाल को पुष्प आदि समर्पित किए जाते हैं। यानी अगर आपके पास फूल हैं तो फूल समर्पित कर सकते हैं, नहीं तो आप डेली की पूजा बगैर फूलों के भी कर सकते हैं। और जो भी भोग प्रसाद आपने अपने घर में बनाया है, पकाया है, उसका भोग हम ठाकुर जी को समर्पित करें। तो इस तरह से हमें ठाकुर जी की सर्दियों में सेवा करनी होती है। अगर आपका कोई कमेंट है तो मुझसे पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।